अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबिया एहसन ऑफिशियल। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बात करेंगे कैपिटल ऑफ पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद से ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं काशिफ अली अब्बासी साहब। नॉट दैट काशिफ अली अब्बासी, ये एक और काशिफ अब्बासी हैं जिनकी ये खबर है। और जो कैपिटल की खबरें और सीडीएस रिलेटेड खबरें जो हैं वो अक्सर बताते रहते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देखकर वो बड़े पर्टिनेंट पॉइंट्स जो हैं वो रेज करते हैं। सो ये खबर है जी कैपिटल के बारे में कि वहाँ के पहले क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर जल्द जो है वो काम शुरू होने की तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। आपको पता है कि रावलपिंडी में तो एक क्रिकेट स्टेडियम ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन दिस गोइंग टू बी द फर्स्ट कैपिटल्स क्रिकेट स्टेडियम। अब जो कुछ इसकी पहले मैं डिटेल्स हैं पहले वो बताती हूँ, फिर जो इस पे एतराज़ात हैं और जो इसके अंदर कंसर्न्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ जो काशिफ अब्बासी साहब ने रेज़ किए हैं। सो पहले तो ये है कि जी सीडीए ने कंसल्टेंट को ठेकेदार की पेश करदा लागत का फौरी जायज़ा लेने की हिदायत कर दी है। मतलब ये काम जो है ये प्रोसेस में चला गया है। D12 के करीब 35,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाला क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा, ये मंसूबा है। मंसूबा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर तामीर किया जाएगा। कम तरीन 8.9 अरब रुपए की बोली मुश्तरका कंसोर्शियम ने जो है वो बिड की है। अच्छा जी, मंसूबे की जो मजमूई लागत है वो 11.9 अरब रुपए मुकर्रर की गई है। और यू कैन इमेजिन कि ये तो अभी वो स्टार्टिंग फिगर्स हैं, होते होते ये कहाँ तक जाएगा। मंसूबे में 3 किलोमीटर तवील सड़कों का नेटवर्क है जो शामिल है। सीडी के मुताबिक क्रिकेट स्टेडियम जोन 3 में तफरीही मंसूबे के तौर पर काबिले इजाज़त है। अच्छा, अब ये बड़ा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट कीप इट इन द पार्किंग लॉट। अब ये इसमें डिस्कस करने वाली बात है कि ये जो तफरी की डेफिनेशन है वो क्या है एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रूल्स। होटल और कमर्शियल हिस्से की मंजूरी का फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। रेट वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद वर्क ऑर्डर जारी किए जाने का इम्कान है। सो बड़ी संजीदगी से इसको परस्यू किया जा रहा है। क्रिकेट का हाल तो अब देखें, वही बात है कि सिनिकल लगता है बंदा हर बात के ऊपर, हर मंसूबे के ऊपर। जब आप एक अपनी छुरियाँ कांटे हम तेज़ कर लेते हैं और हम एक ऐसा मुजाहरा करते हैं जैसे हमें हर चीज़ पर एतराज़ है, हर स्टेप, हर काम जो गवर्नमेंट कर रही है वी नॉट लाइकिंग इट, बट एक्चुअली इट इज़ लाइक दिस। आई मीन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हम भी नहीं करना चाहते हैं हर चीज़ के ऊपर एतराज़, लेकिन आप लोग भी देख देख के ऐसी वारदातें डालते हैं कि अश अश कर उठता है। पूरा मुल्क जो है वो हैरान होता है कि इतना दिमाग अगर आपके पास है, इतनी इतनी वसाइल हैं, इतनी हिम्मत है, इतना दिल है पाकिस्तान का काम करने का, तो प्लीज़ अपनी प्रेफरेंसेस को तो देखें। आप पाकिस्तान में क्रिकेट रह नहीं गई है। अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने किस तरह की क्रिकेट खेली है, और आप देख लें अभी रिसेंट कुछ ईयर्स में कि किस तरीके से डिटेरिएट किया है, कितना डिसअपॉइंट कर रहा है, कितना पैसा क्रिकेट के ऊपर लगता है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी जस्टिफाई नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि आप क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं, ठीक है बनाए क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन डू यू नो द डायनेमिक्स ऑफ दिस प्लान? और आप देख रहे हैं कि आप इसमें किस किस्म की डिविएशंस कर रहे हैं। क्या मोटिव्स हैं? कमीशंस हैं या ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है इसमें? हु इज़ इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स? एक आम पाकिस्तानी का इस वक्त ये क्या ताल्लुक है? अगर आप एक लिस्ट बनाते हैं कि हमने ये जगह डिलीवर इन जगहों में डिलीवर करना है, तो क्या आप देखते नहीं है पाकिस्तानी किन हालात से गुजर रहे हैं? और रिक्रिएशन की बात तो तब आएगी ना जब बुनियादी ज़रूरतें पूरी होंगी। अच्छा, इस प्लान के अगर कॉन्टोर्स के ऊपर बात करें तो मरगला के बिल्कुल दामन में ये D12 जो जहाँ पे इसकी जो एलोकेट की गई है, मुख्तस की गई है जगह, वो बिल्कुल मरगला के दामन में है। जोन 3 के बारे में जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए प्लेसेस होनी चाहिए, लेकिन अगैन द डेफिनेशन ऑफ रिक्रिएशन नीड्स टू बी डिफाइंड, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इधर उधर जो है वो रेजिडेंशियल एरिया होगा या इधर उधर जो प्रॉपर जो एक प्लान के ज़रिए आबादी होगी और
आप जो है वो इतना बड़ा एक क्रिकेट स्टेडियम इज़ नॉट जस्ट अ क्रिकेट स्टेडियम, उसके इर्द गिर्द इतनी सिक्योरिटी, आपको प्रॉपर एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, देन अ लॉट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ नीड्स टू बी टेकन केयर, और वो डेफिनेटली एक होटल भी चाहिए, कमर्शियल हिस्से की मंजूरी भी देनी है, वो भी अब वहाँ पे जो है उसके लिए वो तो कहीं पे भी शामिल नहीं है लॉज में, तो उसके ऊपर एक्सेप्शनल स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर वफाकी हुकूमत जो है वो बैठ के फैसला करेगी, और काम रह गए कि आप इसको पार्क नहीं कर सकते, आप इसको थोड़ा डिले नहीं कर सकते। और आप जोन 3 के अगर हालात देखें कि वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू द रूल्स वहाँ पर या लॉज कमर्शियल एक्टिविटी इस तरह की नहीं हो सकती, तो ज़ाहिरी बात है इस किस्म की इजाज़तें ली जाएंगी, एनओसी दिए जाएंगे, और कानून को बाईपास किया जाएगा बहुत सी जगहों पे। और जो जोन 3 में मामला चल रहे हैं जिस तरह से, क्योंकि ये गालिबन वो एरिया है बाराको और शाह अलादिता वाली, वो भी इसके अंदर आता है, तो वहाँ पे जो लोगों के साथ हुआ है, जिस तरीके से इस्तेहसाल हुआ है, आम बंदे को, आम लोगों को कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं है, लेकिन इसमें अब हुकूमत को इजाज़त होगी कंस्ट्रक्शन करने की। अगर आम आवाम अब कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनके लिए असूल कुछ और हैं, रूल्स कुछ और हैं, लेकिन हुकूमत अगर कोई मंसूबा शुरू करती है, और वो भी इतना ज़रूरी मंसूबा है, देखें हमने स्टेडियम ही तो खाना है, वही तो हमने पहनना है, वही तो हमने गाड़ियों में डलाना है, वही तो हमने ओढ़ना है, वही तो हमारी इस वक्त बुनियादी तरजीह है। स्टेडियम नहीं बनेगा तो हम पाकिस्तान का क्या होगा, कहीं यही ना नया सिस्टम हो। तो वही बात है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आपकी प्रेफरेंस है, और अवाम तो कहीं है ही नहीं उसके अंदर। ऐसा तो लगता ही नहीं कि ये नुमाइंदे हमारे बिहाफ पे बात करें, या ये अपने लिए बात करते हैं, या अपनी पार्टीज़ के लिए बात करते हैं, या अपने इक़्तिदार के लिए बात करते हैं, या अपनी मराद के लिए बात करते हैं। अवाम की क्या बात करते हैं ये? इनको लग रहा है कि कहीं से अवाम इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जब उसी जोन के अंदर आप लोगों के घर उनको कंस्ट्रक्शन नहीं करने देंगे, उनके साथ इस्तेहसाल करेंगे, तो वो आपको फेवर करेंगे इस तरह के मंसूबे में। अच्छा, और कर लेंगे अमेंडमेंट्स, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, बिड्स वगैरह भी हो रही हैं, ये मैं पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ कि कितने का ये मंसूबा है, कोई कहा जा रहा है 11.9, ये तो 20 मिलियन से भी ऊपर की बात, अगेन ये भी एक मोहतात अंदाजे के हिसाब से जा रही है। अब एक और बड़ा मसला है, सीडीए की जो चीज़ों की इंटरप्रिटेशंस है वो चेंज होती रहती हैं, जैसे जैसे अलग अलग लोग सीडीए में आते हैं, बाहर के लोग ख़ास तौर पे जब से आते हैं तो वो अपनी अपनी तशरीहात लेकर आते हैं। अब ये जो होटल की और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो रिकमेंडेशन है, इसकी समरी जा चुकी है। अब इस समरी के साथ भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा लगा हुआ है। काशिफ अब्बास साहब यही बता रहे थे कि आती है जाती है, आती है जाती है, यही कुछ चल रहा है, और बस किसी तरीके से एक एफर्ट है, कोशिश है कि इस मंसूबे को जो भी कुछ करके, जो भी एक्सेप्शंस लेके पास करा दिया जाए। इस्लामाबाद का अगर आप हाल देखें तो जिस तरीके से इस्लामाबाद में पिछले कुछ सालों में इसके मास्टर प्लान के साथ, या इसके एनवायरनमेंट के साथ, या इसकी इस पूरे सूबे के हर जाविये से इसको देखें तो जो इसके साथ ज़्यादतियाँ की गई हैं, जो इसमें एक अशराफिया का इन्फ्लुएंस रहा है, ब्यूरोक्रेसी का इंटरेस्ट रहा है, इस्लामाबाद ने बहुत सफ़र किया है। ये वो शहर होता था जो जहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत एक मिसाली एनवायरनमेंट था, क्लीन एयर, कुशादा रोड्स, लेस पॉपुलेशन। देखिए, लेस पॉपुलेशन से भी ज़्यादा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मैटर करता है। इस्लामाबाद इज़ नॉट द सेम, क्योंकि इसके प्लान के साथ बहुत मैसिव किस्म की डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, और मज़ीद जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ना उसमें कहीं इन्वायरमेंटलिस्ट्स को बिठाया जा रहा है, ना वहाँ पे सिविल सोसाइटी से लोगों की शमूलियत है कि कोई मुशावरत की जाए, कोई अगर कोई चेंज कर रहे हैं आप इसके मंसूबे में, कोई आप बुनियादी किस्म की चेंजेस कर रहे हैं या बड़े लेवल पे चेंजेस कर रहे हैं, तो आप कम से कम हर शोबे के लोगों को बिठाएं और उनके साथ बातचीत करें। ये आपने अजीब तरीका पकड़ा हुआ है कि कोई भी चीज़ आप चेंज करते हैं उसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेसी होती है, या हुकूमती या वफाकी जो काबीना होती है वो फैसले कर लेती है। आम आवाम किस नज़र से देख रही है, इस पल्स को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, और फिर इस तरह की खबरें जब बाहर आ जाती हैं तो उनको दबाया जाता है, और ये कोशिश की जाती है कि इस तरह की बात हो ही ना, लोगों को पता ही ना चले, रातों रात बस चीज़ें हो जाएं। लेकिन आप इतने बड़े जब डेवलपमेंट के काम करते हैं तो लोग देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, और फिर लोग पूछते हैं कि हमें इस वक्त रोड चाहिए या रोटी चाहिए,
हमें इस वक्त स्टेडियम चाहिए या और बड़ी बुनियादी ज़रूरियात हैं और बहुत कुछ है करने वाला जो आपकी प्रेफरेंसेस की लिस्ट में ऊपर होना चाहिए। तो एक अजीब डिस्कनेक्ट नज़र आता है अवाम का, उनकी ज़रूरियात का और हमारी हुकूमतों के फ़ैसलों का और उनकी तरजीहात का। पाकिस्तान एक निज़ाम के तहत चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जिस चीज़ की शदीद कमी नज़र आ रही है वो निज़ाम ही है। बग़ैर किसी निज़ाम के एक जंगल का आलम है। जंगल में भी कोई कानून हुआ करते हैं, यहाँ तो वो भी नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।